हेलो बच्चों। तो आज हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन के मेथड। और आज एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे एक खास रिएक्शन से, खास रिएक्शन। क्या नाम है इस खास रिएक्शन का? इनका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज होगा ये, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो ये रिएक्शन ना एक चमत्कार वाला रिएक्शन है। ये रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ा देता है। आई रिपीट, नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ा देता है, इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैकेनिज्म वगैरह सब देखेंगे, सारी बातें समझेंगे, कैसे हुआ, क्वेश्चन क्या आ सकता है, सब देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो पेन और कॉपी निकाल लो, है ना, वरना बैठ के दीवार पे लिखने लगोगे दीवानों की तरह, दीवानों जैसा हाल केमिस्ट्री में। तो मेरा नाम है अलक पांडे, दिस इज योर्स ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई साहब। वुड्स रिएक्शन, साथ में इसके कुछ और नेम्ड रिएक्शन भी होंगे, लाइक फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फ्रैंकलाइन, सब समझाएंगे, सब पढ़ेंगे, कुछ छोड़ना तो है नहीं। तो हेडिंग लगाएंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कॉपी निकाला कि नहीं? मैं नहीं निकालेगा कॉपी, मैं तो दीवार पे लिखेगा आज। तो यहां रात का समय है, झूमे चंद्रमा है, तो मैं थोड़ी बहकी बातें करूंगा। तो वुड्स रिएक्शन में होगा क्या? मान लो एक अल्काइल हैलाइड है RX, साथ में लेंगे सोडियम, साथ में फिर से अल्काइल हैलाइड RX, और सॉल्वेंट होगा ड्राई ईथर। ठीक है, मॉइस्ट नहीं लेना है, ठीक है, ड्राई ईथर होगा। क्या यहाँ पे सोडियम के मान लो मैंने 2 एटम ले लिए, तो यहां से सोडियम दोनों हैलोजन को निकाल कर, ये हैलोजन है, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, वगैरह वगैरह, 2NaX निकाल लेगा। बचेगा क्या? R और R, तो बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया एल्केन। तो आप ध्यान से देखिए, यहां एल्केन में मान लो एक कार्बन, यहां एक कार्बन, तो वहां 2 कार्बन। इसीलिए वुड्स रिएक्शन को हम असेंट ऑफ चेन में यूज करेंगे। जब कन्वर्जन पढ़ोगे, सर हम नहीं पढ़ेंगे कन्वर्जन, बहुत ऑर्गेनिक पढ़ लिया हमने, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी क्या है, अभी तो 12th में खेलनी है ऑर्गेनिक। यहां से एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन, वहां एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बहुत मजा आना है 11th में, 12th में। तो असेंट ऑफ चेन आपको आना चाहिए। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने होंगे, भूल जाओ, चलो टेंशन, डर गया इतना पढ़ना है। जब भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने होंगे तो आपको वुड्स रिएक्शन हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3Br, Cl भी ले सकते हो, NaBrCH3। लिखने का तरीका है सजाकर, एरो के ऊपर ड्राई ईथर, ठीक है, क्या लेना है? ड्राई ईथर। क्या हुआ? यहां से निकला NaBr, तो 2 मोल्स ऑफ NaBr, और क्या बन गया? CH3, मतलब इथेन बन गया। तो देख रहे हो कितना कमाल का रिएक्शन है। ब्रोमो मिथेन से इथेन बनाया, ब्रोमो मिथेन से इथेन बनाया, ब्रोमो मिथेन से इथेन। तो बड़ा कमाल का रिएक्शन है। जैसे मान लो हमने ले लिया C2H5Cl प्लस Na, इधर फिर से लिख लेंगे Cl C2H5, एरो के ऊपर लगा देंगे ड्राई ईथर, ठीक है। मॉइस्ट नहीं लेते, देखो मॉइस्ट इसलिए नहीं लेते कि मॉइस्ट अगर लोगे, मॉइस्ट में पानी होगा, और सोडियम आपको पता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है ना। तुमको तो पानी से ठंड लगती, नहाते नहीं हो उसको डर नहीं लगता, वो नहा लेते। तो सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर, इसलिए मॉइस्ट ईथर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर आप मॉइस्ट लोगे तो उसमें वाटर होगा जिससे सोडियम रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए मॉइस्ट ईथर नहीं ले सकते, ठीक है। ड्राई इसीलिए स्पेशली अलग से लिखा है ड्राई ईथर। खैर एनीवेज, तो यहां से निकला 2 मोल्स ऑफ NaCl। ऐसे ही बातें करते करते सब बता देंगे। बचा C2H5 बन गया C4H10, यानी ब्यूटेन। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन बढ़े कि नहीं। आपने लिया था क्लोरोइथेन,
और बन गया ब्यूटेन। ये मत कहना कि 2 मॉलिक्यूल, अब 2 तो लोग ही यार, मॉलिक्यूल्स ऐसा एक थोड़ी ना होता है किसी चीज का, है ना, है ना, डब्बा भर के होता है मॉलिक्यूल्स, है डब्बा भर के होता है रिएक्शन। ऐसे होना लिखा होगा एग्जाम में, वो ऐसे लिख के देगा, देखो जरा ध्यान से, एग्जाम में ऐसे लिख के दे देगा CH3I, एरो के ऊपर लिखेगा Na ओवर ड्राई ईथर। अरे भैया अब आप सोच रहे हो सर यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल लिखा है, अरे भैया इसमें तो नहीं होगा वुड्स, अरे वही लिखा है यार, इसका मतलब थोड़ी ना कि एक मॉलिक्यूल है, तुम बना लो बगल में अपने आप एक CH3I प्लस 2Na प्लस CH3I, फिर 2NaI निकाल के CH3 मतलब एग्जाम में ये लिख के आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट आप यही बनाओगे CH3। बात समझ में आ रही है? वैसे सजा के थोड़ी ना देगा एकदम बढ़िया से कि ले भाई, तो CH3I प्लस 2Na प्लस CH3I लिख के ऐसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसको छापो, फिर चलते हैं अंदर, बहुत बातें करनी है, पहले इसको आप छापिए। तो ये तो बेसिक था हमारा वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन का नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जा रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है ना, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जा रहा है, ठीक है। अब एक बात यहां पे लिख लो, थोड़ा देर में समझाएंगे कि वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और एल्केन में होने चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब उन एल्केन की प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन यूज नहीं करना जहां पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे ये आपने बनाया क्या, प्रिपरेशन किसकी की, इथेन की प्रिपरेशन की, तो इथेन में इवन नंबर ऑफ कार्बन थे तो वुड्स चलेगा। आपने बनाया क्या, ब्यूटेन, तो किसकी प्रिपरेशन हुई, ब्यूटेन की, कार्बन 4 इवन, तो वुड्स रिएक्शन चलेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये रिएक्शन बढ़िया है, ऑड में भी होता है इतना अच्छा नहीं, सब समझेंगे क्यों नहीं होता, क्या होता है, कैसे होता है, नोट करें पहले इतना, इसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म लिखाऊंगा, मैकेनिज्म मचाएंगे। मिटा दें, नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दें। ये 2 डस्टर कहां से आया, अच्छा वुड्स रिएक्शन हो गया डस्टर का भी, 1 से 2 बन गया। तो अब इसका मैकेनिज्म जरा समझते हैं, ठीक है। अब इसके 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। देखो ये बताओ रिएक्शन पहले आया कि मैकेनिज्म पहले आया? रिएक्शन पहले हुआ ना, फिर मैकेनिज्म। तो 2 तरह के मैकेनिज्म प्रपोज किए गए। जो ज्यादा फेमस है वो उसका है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये ज्यादा फेमस, हम इसी पे ध्यान देंगे, दूसरा वाला पढ़ा देंगे पर उसको यूज मत करना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैसे हो रहा है रिएक्शन, अंदर क्या हो रहा है, मेरे को जानना है इसके अंदर, तो आओ जानते हैं। तो मान लो मेरे पास क्या था, Na था, ठीक है। तो मान लो पहले, जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्शन लिख दूंगा पहले, RX प्लस Na प्लस XR ड्राई ईथर, सब बताएंगे, सब कहानी क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, RR और क्या निकला, 2 मोल्स ऑफ NaX, यही है ना, है तो ये ना रिएक्शन, गंदा लिखा है। अब बहुत सुंदर है। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो सोडियम क्या करेगा, सोडियम यहां पे आयनाइज होगा, बनेगा Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। पहले सुनते जाओ। अब ये जो RX है, इसमें X अपना हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच कर बाहर चला आया, X माइनस और R प्लस, ठीक है ना। हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर आ गया। अब ये जो R प्लस है, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा और बन गया R। अच्छा अब ध्यान से सुनो, R प्लस का मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कार्बन है ये। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लस का मतलब बोलो, प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, है ना। एक तो बॉन्डिंग वाला हो गया, ऐसे समझो कहानी ये होगी ना, ये X लगा हुआ है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल गया होगा, टिंग टिंग जिंग, X माइनस प्लस। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे प्लस के पास, समझे। कार्बोकेटायन है ये, कार्बोकेटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन और लेते ही इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 इलेक्ट्रॉन और लेते ही ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इसको हम फ्री रेडिकल बोलते थे? बिल्कुल, मतलब ये बन गया फ्री रेडिकल। बोलो समझ में आया। 4 वैलेंसी थी बढ़िया, X इलेक्ट्रॉन लेके गया, X माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये प्लस चार्ज खत्म हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, वैलेंसी है नहीं, तो फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अच्छा अब
आपको पता है कि फ्री रेडिकल अपने जैसे फ्री रेडिकल को ढूंढता है और उससे कंबाइन करता है। आप कहोगे दूसरा कहाँ है? एक काम करो, यहाँ 2 लिखो, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, सही है। यहाँ 2 लिख लो, 2 मोल्स, तो ये 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, ये 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2 है, तो 2 लिख लो। ये कितने बने? 2 r डॉट। तो r डॉट विल कंबाइन विथ r डॉट टू फॉर्म r विच इज आर फाइनल प्रोडक्ट एल्केन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ गई पूरी। सोडियम आयनाइज होके Na प्लस और इलेक्ट्रॉन देगा, Rx टूटेगा X माइनस और R प्लस में, फिर R प्लस इलेक्ट्रॉन वहां से पकड़ लेगा R डॉट, फिर R डॉट कंबाइन करके RR। अभी एक दो क्वेश्चन में भी मैकेनिज्म समझाएंगे करते वक्त, ठीक है। एक एनायन मैकेनिज्म है, ठीक है, लिख लो एनायन मैकेनिज्म। हम नहीं चाहेंगे आप इसको प्रेफर करो। एनायन मैकेनिज्म, जिसको कई लोग आयनिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन का आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। एनायन मैकेनिज्म कई लोग बोलेंगे आयनिक मैकेनिज्म। देखो ये क्या कहता है, बढ़िया, ये भी समझा देगा ये भी, कि पहले Na आयनाइज होगा, यहां तक कहानी इनकी भी सेम है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक साथ ले लो, चलो। अच्छा, फिर ये बोलते हैं कि एक Rx टूटेगा, एक, और यहां से निकला X माइनस और बना R प्लस। फिर ये R प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को खाकर न्यूट्रल होगा और दूसरा खाने के बाद इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। बोलो सही है, एक से न्यूट्रल हुआ, दूसरे से नेगेटिव। अब ये R माइनस, अभी तक एक ही एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यूज किया है, अब ये R माइनस दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, दूसरे एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ध्यान से देखो, तो R माइनस को हम एक न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, न्यूक्लियस लवर। यहां से X माइनस बाहर निकलेगा और R माइनस इसकी जगह ले लेगा। समझो, यहां से X माइनस बाहर निकला, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैकेनिज्म इतना पॉपुलर तो नहीं है, बट कई किताबों में समझाया गया है। तो यहां पे भी फाइनल प्रोडक्ट अपना एल्केन ही बना, ठीक है। ये भी मैकेनिज्म बढ़िया सारी चीजें समझा रहा है, नोट कर लें। मैं इसको फिर से समझाऊं, फ्री रेडिकल को एक बार मिटा के, चलो एक बार और देखो। मुझे पता है ये सब चीजें पल्ले नहीं पड़ती है, मेरे खुद नहीं पड़ती थी बचपन में, लोग बताते रहते थे क्या हो रहा है। मान लो पहले क्या होगा, सोडियम आयनाइज हुआ Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में, आप कंफ्यूज नहीं होना, उसको तो छाप लेना, समझ में वो भी आया होगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि Rx ब्रेक होगा, X इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा X माइनस और R से बनेगा R प्लस। अब R प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और डॉट लगा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो आया फ्री रेडिकल। फिर मैंने कहा फ्री रेडिकल को चाहिए होता है एक और फ्री रेडिकल, ये कहां से आया मैंने कहा कि Rx 2 है ना, तो दोनों के साथ यही खेल कर दो, यहां पे 2Rx ले लो, तो 2X माइनस 2R प्लस 2R प्लस। अब 2R प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो सोडियम भी तो 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2R डॉट और डॉट मिलके R। तो ये अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और एनायन मैकेनिज्म बता दिया कि Na से पूरा एनाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन, एक Rx में से X माइनस R प्लस, फिर R प्लस ने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किया R माइनस, फिर R माइनस अटैक करेगा Rx पे। नोट कर लो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। बस ठीक है सर, जीवन चल रहा है। कभी सोचा ना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा भी निकलेगा सर, ऐसा धोखा मिलेगा जीवन में। मिटा दें, मिटा दें, रब कर दें, ओके मिटा दें। इतनी मेहनत सर हम किस लिए कर रहे हैं, सेलेक्ट होने के लिए? नहीं गधे, मेहनत कहां कर रहे हो, मजे तो आ रहे इतने, सब तो मजे हैं, भटको मत रास्ते से, मजे हैं ये, मजे, ये मजे हैं। यहां तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, यहां तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, यहां तुम तरीका सीख रहे हो पढ़ने का, ठीक है। आप तरीका सीख रहे हो, लास्ट में तो तुमको साबुन ही बेचना है दुनिया को लास्ट में हर इंसान को साबुन बेचना होता है दुनिया को, कुछ ना कुछ बेचना होता है। तो ये तरीका सीख रहे हो आप पढ़ाई करने का, है ना, कंसेप्ट कैसे लगाने वगैरह वगैरह। चलो बातें बंद करते हैं, वापस आते हैं। तो मैकेनिज्म सीखने के बाद मान लो मैं देता हूं आपको CH3Cl Na ओवर ड्राई ईथर और कहता हूं पूरा मैकेनिज्म के साथ मुझे एक्सप्लेन करो इसको, मुझे ये रिएक्शन फुल मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। तो हम चूज करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री
रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पहली स्टेप में Na प्लस और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, CH3Cl आया, CH3Cl से निकला CH3 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब CH3 प्लस गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा CH3 डॉट। अब एक और CH3 डॉट की जरूरत है हमको, तो हमने कहा ठीक है इसको 2 गुना कर लो, तो ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, इलेक्ट्रॉन भी 2 चाहिए होंगे, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इलेक्ट्रॉन। अब CH3 डॉट कंबाइंस विथ CH3 डॉट टू फॉर्म CH3, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन से इथेन बन जाएगा। अब यहां एग्जाम में बोल रहा हूं मैं, जब ऐसे लिखा हो तो ये मत सोचना एक मॉलिक्यूल है, डब्बा भर के मॉलिक्यूल है, ये मत सोचना एक है, 2 है यार, लिख लो तुम्हें नहीं खुशी मिल रही, यहां 2 लिख लो, यहां 2 लिख लो, अब ठीक है। और निकल क्या गया बाय प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ NaCl। पर एग्जाम में नहीं भी लिखा हो तो मानना डब्बा भर के मॉलिक्यूल्स अपने पास है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक की मैकेनिज्म आप अपने आप करके दिखाइए, एक की मैकेनिज्म आप अपने आप करके बताइए। C2H5Cl Na ओवर ड्राई ईथर। चलिए बैलेंस रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों चीज बताइए जल्दी से एकदम, बैलेंस रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। मिटा दें इसको। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। अच्छा भाई तो ये हमें करना है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरऑल होगा क्या, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl निकलेगा, C2H5 मिलके C4H10 बनाएगा, ये होगा। आइए मैकेनिज्म मचाते हैं, मैकेनिज्म। अच्छा एक चीज छूट गई ना कि ड्राई ईथर का फंक्शन क्या है, चलो समझ लेंगे, यहां लिख लेता हूं ताकि याद रहे। ड्राई ईथर का फंक्शन, ये पॉइंट छूट गया, इसको पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा वापस आते हैं मैकेनिज्म पे। तो मेरे पास है C2H5Cl, ये पहले आयनाइज हुआ, बना C2H5 प्लस और बना Cl माइनस। अच्छा साथ में ऊपर Na को भी आयनाइज कर लो, Na से बना Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब C2H5 प्लस को मिलेगा इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा C2H5 डॉट फ्री रेडिकल। फिर मुझे 2 फ्री रेडिकल चाहिए तो मैं यहाँ 2 लगाएगा, यहाँ 2 लगाएगा, यहाँ 2 लगाएगा, यहाँ 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, 2 लगाएगा, 2 लगाएगा, 2 लगाएगा, 5 का 2 5 का 2 5 का 2 और यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो C2H5 डॉट ने डॉट को मिलाया और बना C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। क्लियर है, C4H10 ब्यूटेन, क्लियर है, C4H10 ब्यूटेन। अच्छा ड्राई ईथर का फंक्शन क्या है, हाँ छूट रहा था एक पॉइंट, आओ देखो ड्राई ईथर का फंक्शन। देखो ये जो Na है ना, ये आयनाइज हुआ Na प्लस में, इसके लिए तुमको चाहिए होगी आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा है ना कि Na से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो Na से Na प्लस क्यों बना भाई, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आपको चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये तभी होगा जब Na प्लस जो बन रहा हो वो बहुत बढ़िया स्टेबल हो जाए कहीं पे, या कहीं से एनर्जी मिल जाए। तो ईथर क्या होता है, ईथर आपने देखा है ROR को बोलते हैं ना, तो मान लो ROR 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 ऐसे ईथर है और बीच में चला गया Na प्लस। अब ऑक्सीजन ने इसको बढ़िया से अपने में बांध लिया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बढ़िया Na प्लस को अपने में बांध लिया, मतलब बढ़िया ये डिसॉल्व हो गया, मतलब बढ़िया यहां से सॉल्वेशन एनर्जी प्राप्त हुई। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी यहां से रिलीज हुई बहुत बढ़िया, और वही एनर्जी यूज हो गई सोडियम को आयनाइज करने में। तो ये फंक्शन था ड्राई ईथर का। मॉइस्ट लेते तो सीधा ये सोडियम रिएक्ट कर जाता उससे, ड्राई ईथर लिया ताकि मॉइस्ट ना हो। और ईथर का क्या फंक्शन था कि इसको बीच में बढ़िया से एकदम फंसा लिया।
पता नहीं क्या हुआ, बढ़िया ये बनना चाहता है, इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी को यही प्रोवाइड करेगी, यही आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अच्छा ड्राई ईथर ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया इस तरह में? तो बच्चा ड्राई ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट होने से क्या हुआ कि बाकी रिएक्शन में ये इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। तुम कह रहे हो सर ऑक्सीजन ही चाहिए था, एसीटोन वगैरह ले लेते, वहां पे भी ऑक्सीजन है ना, वो भी एक सॉल्वेंट है। अल्कोहल ले लेते सर, है ना, अब अल्कोहल पोलर भी है, ठीक है, तो ये पूरे रिएक्शन में इंटरफेयर करने लगता है। ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है ना, संत बाबा है, ज्यादा मतलब नहीं रखेगा किसी से, बस अपना ये वाला छोटा सा काम करके साइड हो लेगा। क्लियर है? देख लिया, अब मैं सवाल देने जा रहा हूं, तैयार हो जाए। मिटा रहा हूं, मैकेनिज्म समझ में आने लगी है। चलिए अब देखो सवाल, अब इसमें मल्टीपल करेक्ट है ये, दिस इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। अभी ये तो बात ही नहीं हुई कि इवन नंबर ऑफ कार्बन ही क्यों, ये भी करेंगे, पहले एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो एक रिएक्शन दिया है मेरे को, C2H5Cl Na ओवर ड्राई ईथर और P कैन नेवर बी बताएं, P कैन नेवर बी, P क्या कभी नहीं बन सकता, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट हैं ऐसा नहीं मैंने कहा, मैंने कहा एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। होना था प्यार, सवाल है P कैन नेवर बी, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। बताएं, तो आपको पता है यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यहां पे 2 लगा लिए होगे दिमाग लगा के, यहां पे 2 लगा लिए होगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl निकाल दिए होगे, और P आपका बन रहा होगा C2H5 डॉट, और आपस में दोनों C2H5 डॉट जोड़कर ये बनेंगे, यानी C4H10। बोलो यहां तक तो सबको समझ में आया होगा ना। अगर इसके मैकेनिज्म पे मैं ध्यान दूं तो मुझे पता है कि भाई Na में से इलेक्ट्रॉन ये Cl माइनस, तो मेरे को C2H5 प्लस मिलेगा, फिर C2H5 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और C2H5 डॉट मिलेगा, इसी तरह से एक और C2H5 डॉट होगा, फिर दोनों डॉट मिलके डॉट मिलके C4H10 बनाएंगे, यानी पहला वाला तो बनेगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। पूछा है P कैन नेवर बी, तो ये तो होगा ही CH3 CH2 CH3 मतलब ब्यूटेन। अच्छा प्रोपेन बन सकता है क्या? दूसरा देखो प्रोपेन है, प्रोपेन बनने का कोई चांस? प्रोपेन बनने का कोई चांस नहीं है। प्रोपेन बनने के लिए तो मतलब 2 कार्बन 1 कार्बन जुड़े, मतलब इसका तो ये तो नहीं बन सकता, मतलब ये आंसर हो गया। P कैन नेवर बी प्रोपेन, प्रोपेन कभी नहीं बन सकता। क्या ये बन सकता है इथेन? यार इथेन भी तो नहीं बनेगा। P कैन नेवर बी इथेन, क्या ये बन सकता है इथीन? इथीन भी नहीं बनेगा। P कैन नेवर बी इथीन, पूछा ना P क्या नहीं हो सकता, P सिर्फ ब्यूटेन हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, ये नहीं है। बोलो 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 है बात क्या? द करेक्ट आंसर इज ओनली B। ये बनेगा, ये बनेगा, आई रिपीट, ये बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा पर बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब बोलोगे कैसे बनेगा, तो आप भूल गए होगे तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, और नहीं भूले हो तो अच्छी बात है बहुत ही, तो आपको पता ही होगा, दोनों ही केस में काम बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल एक रिएक्शन शो करते थे, डिसप्रपोर्शियोनेशन। कौन सा रिएक्शन? डिसप्रपोर्शियोनेशन, बड़ी भारी स्पेलिंग है भाई, शियोनेशन। तो डिसप्रपोर्शियोनेशन क्या है कि सेम स्पीशी का ऑक्सीडेशन
और उसी स्पीशी का रिडक्शन, जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन उसी स्पीशी का रिडक्शन, वो फ्री रेडिकल शो करते हैं। होगा क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर यहां चला जाएगा, तो बच्चों इसके बाद ये क्या बचेगा, C2H4, और ये क्या बन जाएगा, C2H6। ये फ्री रेडिकल शो करते हैं। यहां बहुत कम शो करेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल इतना डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता। डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत कम ये वाला काम करता है। ये 1 डिग्री है ना, देखो ये फ्री रेडिकल कैसा बना होगा, ये C2H5 डॉट ऐसे होगा ना, CH3 CH2 Cl, यहां से Cl माइनस निकला, इस पे प्लस आया और इसी पे डॉट लगेगा। बात समझ में आ रही है, Cl माइनस निकलेगा, प्लस बनेगा, इसी पे इलेक्ट्रॉन डॉट। तो कैसा फ्री रेडिकल है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बहुत कम करता है, इसलिए ये चीजें बनेंगी पर बहुत कम। ये क्या है देखो, इथेन C2H6, ये क्या है, इथीन C2H4। तो ऑल्दो दे विल बी फॉर्म्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी बट दे विल बी फॉर्म्ड। अभी यहीं कोई 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत मजे का हो जाता, तब इनकी अमाउंट भी ज्यादा हो जाती, और 3 डिग्री का हो जाता तो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता, पर 3 डिग्री में वुड्स रिएक्शन ही नहीं होता तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो नोट करके लिख लो, इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, क्या होता है 3 डिग्री में, एलिमिनेशन होता है, थोड़ी देर बाद बताएंगे, लिखने को भी लिख लो 3 डिग्री में नहीं। खैर यहां तक बात समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हुए, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट ब्यूटेन दिखाई पड़ रहा था, साइड में प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा ये बन जाएगा, तो कंपटीशन के हिसाब से अच्छा सवाल है। प्रोपेन नहीं बन सकता इससे, है ना, प्रोपेन बनने का कोई चांस नहीं है। चले आगे बढ़े, मिटा दें, समझ में आ गया है। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन। तो देखो इसका हुआ रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका हुआ रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन गेन किया, रिडक्शन, लूज किया तो ऑक्सीडेशन। तो एक इथीन बना, एक इथेन भी बना। फ्री रेडिकल ये रिएक्शन शो करते हैं, पहले भी मैंने बताया है, आज फिर बता दिया। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन यूज किया जाता है इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने के लिए। जैसे अभी तक आपने इथेन बनाया, ब्यूटेन बनाया, हेक्सेन भी बना सकते हो। ठीक है, जरा देखते हैं ऐसा क्यों। मान लो मैं ये कहानी करूं, CH3Cl प्लस Na प्लस Cl C2H5, मैंने ये कहानी कर दी ड्राई ईथर। आप मेरे को बताओ क्या मेजर प्रोडक्ट होंगे या होगा मेजर प्रोडक्ट? तो मेजर प्रोडक्ट बड़ा आसान है, यहां से 2NaCl निकलेगा और CH3 C2H5 कंबाइन कर लेगा, CH3 C2H5 मतलब CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या बना, प्रोपेन। सर बन तो गया ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बन तो गया सर, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। अब क्या बात कर रहे हो आप, कह रहे हो इवन नंबर बनेगा। एक मिनट, यहां और भी प्रोडक्ट बनेंगे, जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में सोचो, मैकेनिज्म थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहां से Cl माइनस निकलेगा, CH3 प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन लगेगा CH3 डॉट, यहां से Cl माइनस लगेगा, निकलेगा C2H5 प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, देखो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, इसको मिला CH3 डॉट, इसको मिला तो C2H5 डॉट। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, क्या इसका एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, रिएक्शन हो रहा है तो डिब्बा भर के मॉलिक्यूल है। मतलब एक तो आपने इन दोनों को कंबाइन कराकर ये बनाया, सही था, इन दोनों को कंबाइन किया, CH3 CH2 CH3 बना। एक ये भी तो होगा कि CH3 डॉट अपने ही जैसे CH3 डॉट से कंबाइन कर ले। अरे एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, आप तो भाई ऐसे थोड़ा सा डाल देते ले मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो ये हो सकता है खुद ही से कंबाइन करके बना ले CH3, और ये भी हो सकता है कि C2H5 डॉट खुद से कंबाइन करके बना ले, क्या बना ले, C2H5 इंटू C2H5 यानी ब्यूटेन। तो यहाँ पे इथेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, तो किसी की भी बहुत बढ़िया ईल्ड नहीं मिल जाएगी। ईल्ड ऑफ alkane having odd number of carbon is less, इसलिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन इस मेथड से नहीं बनाते।
आप बोलोगे सर ये कहानी पिछले वालों में नहीं हो सकती, आंसर है नहीं हो सकती। सर नहीं हो सकती, अरे नहीं हो सकती भाई, पिछले वाले में ये C2H5Cl था, ये भी C2H5Cl था, आपस में कंबाइन करोगे तो भी ब्यूटेन बनेगा, C2H5 खुद से कंबाइन करेगा तो भी ब्यूटेन, C2H5 खुद से तो भी ब्यूटेन। पहले वाले में CH3Cl, यहां पे भी CH3Cl था। अगर सेम लोगे ना तो ठीक रहेगा। जैसे ही आप मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड लोगे, मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड, वैसे ही खेल बिगड़ जाएगा। सेम लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहां CH3Cl, यहां CH3Cl, तो अगर ये कंबाइन किया इससे तब भी CH3CH3, खुद से कंबाइन किया तब भी CH3CH3, वो भी खुद से कंबाइन किया तो भी CH3CH3। जैसे ही मिक्स्ड लोगे, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे, जैसे ही आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो प्रोडक्ट कोई परफेक्ट नहीं बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, इथेन भी, ब्यूटेन भी। क्लियर है? और जितने भी ऑड नंबर है उनके लिए मिक्स्ड ही चाहिए होगा। सोचो आराम से, आराम सोचो। मैं 1 मिनट को हट गया बोर्ड के सामने से, सोचने की पावर तुम्हारी बढ़ गई। जितने भी ऑड नंबर वाले होंगे उनके लिए आपको मिक्स्ड ही चाहिए होगा, मतलब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड चाहिए होंगे। जरा देखते हैं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, इस बात की और मीनिंग है, डेप्थ में भी चलते हैं। मिटा दें? अच्छा, मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नोट्स खूब अच्छे से बनाना। मैंने कई बार बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके पास सबसे प्यारे नोट्स होंगे और जो सबसे ज्यादा रिवीजन करेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, वही टॉप करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी को आएगी। बाकी 2-3 जादू वाली चीजें पढ़ने से कोई काम नहीं बनेगा। कई लोग 2-3 जादू वाली चीजें पढ़ के खुश हो जाते हैं, ये जादू हो गया, ऐसे हो गया। पूरा डिटेल में समझना चाहिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, चलो बताओ इसमें से क्या क्या, इसमें से क्या वुड्स रिएक्शन से अच्छी यील्ड देगा, गुड यील्ड, गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्या क्या वुड्स रिएक्शन से आप बना सकते हो? पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या आप ये बना सकते हो वुड्स रिएक्शन से CH3CH3। सोचो, अब आराम से सोचना, मैं तुमको पूरा इमेजिन कराऊंगा अब यहां से। क्या इसकी बढ़िया यील्ड होगी? क्या ये बन सकता है? ध्यान से देखो, इवन नंबर ऑफ कार्बन है और सीधा ऐसे ही आंख बंद करके डिवीजन मत लो, सोचो आराम से। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बना होगा ऐसे CH3 डॉट CH3 डॉट, यानी एक CH3Cl एक CH3Cl। अब अगर ये टूटेंगे तो CH3 डॉट CH3 डॉट आपस में ही तो कंबाइन करेगा। भाई ये कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, CH3Cl और CH3Cl से। अब चाहे आपस में खुद ही से कंबाइन करे तब भी यही बनाएगा, सामने वाले से कंबाइन करे तब भी यही बनाएगा। हाँ, मतलब यहां के लिए यील्ड बढ़िया होगी, तो आंसर हो गया यस। देखते जाओ, बी देखो, CH3 CH2 CH3। अब बताओ, पहले तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, तो सीधा कह सकते हो कि नहीं इसमें तो यील्ड खराब, पर सोचो अब इसको कहां से तोड़ूं मैं यार, इसको यहां से तोड़ नहीं सकते भाई, ये तोड़ा मैंने, तो एक ये डॉट एक ये डॉट, यानी ये 2 तरह के अल्काइल हैलाइड से बना है, CH3 CH2 Cl वगैरह होगा और एक होगा Cl CH3 टाइप का। अब यहां देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपस में जुड़े और एक ये खुद से जुड़ जाए, मतलब ये डॉट बन के खुद से जुड़ेगा तो ब्यूटेन, ये डॉट बन के खुद से जुड़ा तो बोलो इथेन, तो इसकी यील्ड कम हो जाएगी, तो आंसर होगा नो, नॉट गुड यील्ड। सी CH3 CH2 CH2 CH3 नंबर ऑफ कार्बन आर इवन, नंबर ऑफ कार्बन आर इवन, तो आंसर होना चाहिए यस। सोच लो आराम से, मेरे ख्याल से काम बन गया, काम बन गया। हम क्या लेंगे? C2H5Cl C2H5Cl, तो ये बन जाएगा। अब चाहे ये खुद से कंबाइन करे तो भी ब्यूटेन, आपस में करे तो भी। अब कई लोग कह रहे होंगे सर यहां से तोड़ दे, तो अब बेवकूफ हो तो तोड़ दोगे, तब बोलोगे कि एक ये लिया एक काहे ले। हम पूछ रहे क्या बना सकते हैं गुड यील्ड बाय वुड रिएक्शन, ये नहीं पूछ रहे कि जब, ये नहीं सवाल है कि CH3Cl और CH3 CH2 CH2Cl से क्या बनेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये क्या ये वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है बढ़िया यील्ड में? यस, ये ले लो, ये ले लो, बन जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, क्या ये बना पाओगे वुड से अच्छी यील्ड में? CH3 CH2 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 CH3 नहीं बना सकते। पेंटेन देखो, पहला वाला इथेन, इथेन बन सकता है, प्रोपेन नहीं बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है इवन कार्बन, पेंटेन नहीं बन सकता ऑड कार्बन। सिंपल सा जवाब है। कहां से तोड़े यार? यहां से तोड़ेंगे तो भी दिक्कत है, अनसिमेट्रिकल है ना।
अब ये खुद से कंबाइन कर लेगा, ये खुद से कुछ और दे देगा, तो अनसिमेट्रिकल में कहानी नहीं हो सकती। ऑड नंबर ऑफ कार्बन, आंसर इज नो। हेक्सेन आएगा तो फिर आंसर फिर इससे हो जाएगा, है ना। ई हेक्सेन, हेक्सेन ऐसे बना लूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो ये हेक्सेन हो गया 1 2 3 4 5 6। कैसे बनेगा, यहां से तोड़ लो, डॉट डॉट, खुद से जुड़ेगा तो भी हेक्सेन, आपस में जुड़ा तो भी हेक्सेन, तो हेक्सेन भी बन सकता है। तो जहां इवन नंबर ऑफ कार्बन है वहां बनाया जा सकता है। अब जो अच्छे से पढ़ के आया वो स्माइल कर रहा है, वो कह रहा है सर अभी कुछ और बताएंगे आप, यहाँ बात खत्म नहीं हुई है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन, सिमेट्री जरूरी है। ध्यान से देखो सिमेट्री, ध्यान से देखो, यहाँ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सिमेट्री, यहाँ सिमेट्री नहीं है, वहां सिमेट्री। जहां सिमेट्री मिलेगी वहां पे वुड्स रिएक्शन होगा, जहां सिमेट्री। और मीथेन में तो होगा नहीं। अब किसी को ये तो समझ, मीथेन तो बना नहीं सकते, मतलब ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। लिमिटेशन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। मीथेन कैसे बनाओगे, मीथेन में CH4, कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, एक है कार्बन है इसके पास, है ना। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मिटा दे, मिटा दे। अच्छा अच्छा, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले बन सकते हैं, ऑड नंबर वाले नहीं बन सकते, पक्का ना। डिसीजन ले लिया है ना, पक्का सोचो। इवन नंबर बन सकता है, ऑड नंबर नहीं बन सकता। चलो बहुत बढ़िया, बताते जाओ कौन सा अच्छी यील्ड होगी, कौन से की अच्छी यील्ड नहीं होगी, बताते जाओ। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा हम वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं और कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन से। यही सवाल तो आएंगे कंपटीशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग will can be prepared from Woods reaction, which of the following when prepared from Woods method will have a good yield। बनेगा सब, ये नहीं कह रहा ऑड नंबर नहीं बना सकते, बनाओ, पर यील्ड अच्छी नहीं होगी ना, वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। Which of the following alkanes will have a good yield when prepared from Woods reaction। पहला वाला देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, इवन। तो इवन पे आंसर यस होता है, रुक जाओ आराम से। ये देखो, ये है सिमेट्री, तो एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट। अब ये अगर खुद से भी कंबाइन किया तो भी यही तो बनेगा, मतलब दोनों सेम है ना। तो इवन के साथ सिमेट्री भी देखना, अब बोलना यस, क्योंकि ये खुद से भी अगर मान लो, एक तो ये होगा CCCCl CCCCl, अगर ये खुद से भी कंबाइन किया तो यही चीज बनाएगा। यहां पे आओ, अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये वुड से नहीं बना सकते आप, अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी, सिमेट्री नहीं है। काटो काटो, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 में काट देते हैं। चलो काट दिया, एक ये बना, एक ये बना। समझ में आई बात। अगर ये खुद से कंबाइन कर लेगा तो प्रोडक्ट ये बना देगा, और ये खुद से कंबाइन कर लिया तो नॉर्मल हेक्सेन बना देगा, सीधा हेक्सेन। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तभी ये प्रोडक्ट बनेगा जो बोर्ड पे लिखा है। यानी इसमें सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसको वुड्स रिएक्शन से मत बनाना। नो गुड, अच्छी यील्ड गुड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपने कहा सिमेट्री है, 3 आपने कहा मतलब सिमेट्री इवन है तो 3 कार्बन तोड़ दिया। अब अगर ये खुद से कंबाइन करेगा तो ये बना देगा भाई, हम तो ये चाहते थे, और ये खुद से कंबाइन करके यही बन जाएगा, सॉरी एन-हेक्सेन बन जाएगा। 3 प्रोडक्ट, यानी इसका जो आउटकम होगा, यील्ड होगा, वो लो होगा। जैसे इसको देखो 1 2 3 4 कार्बन इवन, 4 कार्बन, यील्ड बेकार है पर सिमेट्री नहीं, कहां से तोड़ोगे। 2 में तोड़ देते हैं सर, तोड़ो इसको 2 में, 2 में टूट ही नहीं रहा है। पहली बात तो कहां से तोड़े इसको, यहां से तोड़े, 3 1 में टूट रहा है, यहां से तोड़े 3 1 में टूट रहा है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, इवन के साथ साथ सिमेट्री भी होनी चाहिए। आंसर बन गया नो। ये वाला देखो कार्बन 1 2 3 4 इवन कार्बन, और सोचो क्या सिमेट्री है, ये देखो ये है सिमेट्री। अब ये खुद से भी कंबाइन करेगा तो यही बनाएगा, खुद से भी तो यही, और आपस में भी तो भी यही। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 इवन कार्बन, पर सिमेट्री नहीं है इसमें भी। अब इसमें सिमेट्री दिख रही है तुमको पर है नहीं। अरे नहीं है, तुम यहां से इसको काटोगे, गलत नहीं बताएंगे कोई भी चीज, टेंशन मत लो, सोचना उसके ऊपर आराम से और टाइम देकर पॉज करके।
यहां से अगर इसको तोड़ोगे तो कार्बन तो चला गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, कार्बन भी तो रखो, कार्बन तो रहेंगे ना, कहाँ से तोड़ोगे? यहां से तोड़ोगे तो भी काम नहीं बना, एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ इतने कार्बन, कहाँ से तोड़ोगे बताओ? यहां से तोड़ोगे एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ ये नहीं, बराबर कार्बन तोड़ना है ना, डिफरेंट ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहां से तोड़ोगे तो भी डिफरेंट ग्रुप, तो यहां भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल। मतलब ऐसा तोड़ो कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ बराबर हो, एकदम सेम दिखे भी, सिमेट्री भी दिखे, तो ये भी गुड यील्ड नहीं देगा, नो। सो गुड यील्ड सिर्फ और सिर्फ हमको फर्स्ट वाले में मिल रही और इसमें भी मिल रही, यस। इवन भी हो और बच्चों सिमेट्री भी हो। क्लियर हो गया वुड्स रिएक्शन? कुछ क्वेश्चन किए जाएं वुड्स रिएक्शन के ऊपर, कुछ सवाल जवाब किए जाएं। मैकेनिज्म क्लियर हो गया, इवन नंबर ऑफ कार्बन यूज करते हैं और सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन और सिमेट्रिकल एल्केन जो हों उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि इवन देख के डिसीजन दे दिया, इवन ये भी है, बट दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, है ना, जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप एकदम सेम दिख रहे हो, जिससे जुड़ के बन जाए, वहां काम बनेगा। ये बना लोगे कि नहीं? चलो इसको इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, पहले वाले की मिटा रहे सब, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, पहले वाले की फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है? सवाल 3-4 सवाल कर लो बस, डिफरेंट तरह के। चलो सवाल, अरे रे रे रे, ये यही तो है पहला वाला। चलो हमसे कहा कि वुड्स रिएक्शन करके दिखाइए, इसका ध्यान से, इसका इसका, इन तीनों का वुड्स रिएक्शन करना है हमको, ठीक है? एक प्रोडक्ट बने तो एक बनाओ, मल्टीपल बने तो मल्टीपल बनाओ। चलो पहले वाले में देखो, मैं मार्कर को इंक पिला रहा हूं, आप ट्राई करो। अच्छा चलो पहले वाले में देखो तो एक ही अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट वाले में एक ही अल्काइल हैलाइड है, ठीक है? मैं थोड़ा सा कैमरे के पीछे आके अपनी ही राइटिंग देख रहा हूं, कितना खूबसूरत लिखता हूं मैं, है ना बच्चों? सर बहुत गंदा लिखते हो आप। अच्छा एनीवेज, तो पहले वाले में देखो तो एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड है, तो अपने आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो बिना शर्माए। यहां से निकलेगा Cl-, यहां पे प्लस बनेगा, फिर इस प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहीं पे डॉट लग जाएगा, ठीक है ना? यहां तक तो मैकेनिज्म तो अब समझ में आ गया ना, Cl-, फिर यहां पे प्लस, फिर यहीं पे डॉट, तो इसी के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी ये डॉट, ये डॉट, तो डॉट डॉट आपस में जुड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। सही? किसी को कार्बन में समझना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, Cl- प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया डॉट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन 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 डॉट डॉट, कार्बन 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 कार्बन, देखो सिमेट्री थी तो बना सकते थे, ऐसे ही बनाया था, यही तो क्वेश्चन था पिछली बार। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है? 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा इस पे आओ, इसमें क्या होगा, यहां से Cl- निकलेगा, यहां पे डॉट आएगा, यहां से Cl- निकलेगा, यहां पे डॉट आएगा। अब यहां देखो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो पहले तो इनको आपस में कंबाइन करा देते हैं, तो डॉट से ये कितने कार्बन है, 2, ऐसे बना दें, ये 2 कार्बन है ना, C, ये 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3 और ये 2, एक तो ये बनेगा जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। मान लो ये खुद से कंबाइन कर गया तो ये बना देगा, जो ऊपर बनाया देखो यही वाला तो है, और मान लो ये खुद से कंबाइन करके, ये इथेन है तो खुद से कंबाइन करके ब्यूटेन बना देगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। तो डिफरेंट तरह के अल्काइल हैलाइड से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख रहे हो, आपस में कंबाइन किए तो ये खुद से किया तो ब्यूटेन, ये खुद से किया तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसकी बात करें, यहां से Cl- निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा, फिर इन्हें इलेक्ट्रॉन देगा डॉट, और इसके अपने आप 2 मॉलिक्यूल अज्यूम कर लो, तो डॉट और एक और ऊपर डॉट, बोले ये बन जाएगा, ठीक है? खूबसूरत सा बना लेना तुम, ये बन जाएगा डाइसाइक्लोहेक्सेन या बिससाइक्लोहेक्सेन। आ गया वुड्स रिएक्शन करना, समझ में आ गया? समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन करना, ठीक है? तो ये सब देखो इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स थे। क्या थे? इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स थे, मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, है ना? मतलब कहोगे सर सेम ही मॉलिक्यूल नहीं, मतलब मॉलिक्यूल तो अलग है ना, एक ही तरह के 2 मॉलिक्यूल,
इंटरमॉलिक्यूल मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल। अब हम जा रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल कराएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स का, एक ही दो एग्जाम्पल कराएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स। इसको मिटा रहे, ये वाला समझ में आया? इसमें तीन प्रोडक्ट, एक ये इससे कंबाइन किया, एक ये खुद से कंबाइन किया नीचे वाला, और एक ये खुद से कंबाइन किया बीच वाला। इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन मतलब अंदर ही अंदर वर्ड्स हो जाना, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल देखो इसका, मान लो अपने को देता है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 की रिंग, 6 की रिंग काफी स्टेबल होती है। अब देखो बी आर लगा है तो यहां से निकला Br माइनस, यहां से निकला Br माइनस, इस पे प्लस आएगा फिर डॉट लग जाएगा, इस पे प्लस आएगा फिर डॉट, डॉट डॉट कंबाइन कर लेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की रिंग बना दो। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स, अंदर ही अंदर वर्ड्स हुआ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं थी। इसका नाम बोलो 1 2 3 4 5, 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन, ये था 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन। यहां साइक्लिक नहीं है, सिंपल था, तो Br निकला, डॉट यहां साइक्लिक बन गया। आप बोलोगे यहां साइक्लिक, ऐसे देखने में तो ये ऐसा रहा होगा, देखो तो बना दिया हमने मतलब खूबसूरती के लिए 1 2 3 4 5 ये, और एक ब्रोमीन यहां, एक यहां, तो सही कह रहे हो आपकी, निकलने के बाद एक डॉट यहां, एक डॉट यहां। बट जब भी 5 की रिंग बन सकती है तो बना दी जाती है, बहुत स्टेबल होती है। 5 की रिंग, 6 की रिंग, इसके ऊपर एक लेक्चर करेंगे कब रिंग बनाना है, कब रिंग फॉर्मेशन नहीं करना है। खैर ये समझ में आया। दूसरा देखो इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स का दूसरा एग्जांपल जो सभी किताब में दिया हुआ है, यहां मान लो Br लगा दिया, यहां Br लगा दें, Cl लगा दें, I लगा दें, कुछ भी लगा दें, Br भी हो सकता है, किताबों में Cl लगा रहता है, कुछ भी लगा सकते हैं। यहां लिख दिया ड्राई ईथर और Na। अब क्या होगा, यहां से Br माइनस निकलेगा, यहां से Cl माइनस निकलेगा, इस पे प्लस आएगा, इस कार्बन प्लस आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आके डॉट 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 मिलके बना लेंगे बॉन्ड। ये क्या बन गया यार? ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है क्या? हाय हाय, ये तो बाइसाइक्लो है। बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो की नेमिंग याद है? ऐसे ब्रैकेट खोलते थे, फिर उधर चलते थे, जितना नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम, इधर एक 1 डॉट, फिर इधर भी 1 डॉट, फिर बीच वाले में 0, सॉरी जहां सबसे ज्यादा पहले उस पर चलते थे, इधर चले 1, इधर चले 1 1 डॉट 1 डॉट, इस वाले में कोई कार्बन नहीं, 0, और है क्या ये, कितने कार्बन? 4, तो ब्यूटेन। बाइसाइक्लो 1 डॉट 1 डॉट 0 ब्यूटेन। तो ये भी हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, ये भी हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। तो वुड्स रिएक्शन में इतनी ही बातें हमें करनी थी। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन समाप्त होता है, पर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो देखने में वुड्स रिएक्शन जैसे लगते हैं, उनकी बात करते हैं। नेम रिएक्शन मिटा दें, इसको नेम रिएक्शन मिटा दें, 1 2 3 4। कुछ नेम रिएक्शन ऐसे हैं जो वुड्स रिएक्शन जैसे ही दिखते हैं पर वुड्स रिएक्शन नहीं होते। तो उस सीरीज में सर्वप्रथम नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन का। किसका? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही तो चल रहा है अपना। तो एल्केन की प्रिपरेशन का एक तरीका है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और इससे वो एल्केन बनते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। आप समझ गए, वही सिमेट्री वाली पूरी कहानी सेम है, पता है। तो ना कुछ नहीं है, पूरा आप इसको वुड्स रिएक्शन जैसा ट्रीट करो, बस Na की जगह जिंक आ जाएगा। जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, CH3Cl प्लस Zn Cl CH3, एरो के ऊपर वही अपना ड्राई ईथर। क्यों लेते हैं, पूरी कहानी समझ में आ गई। सॉल्वेशन एनर्जी, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है। मॉइस्ट नहीं लेते क्योंकि मेटल रिएक्ट कर सकता है। यहां पे 2 जिंक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक बाईवैलेंट होता है, सोडियम मोनोवैलेंट। यहां से निकला ZnCl2 और बन गया CH3CH3। बाकी कहानी पूरी सेम है, वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वही से ही इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, वैसे ही इवन नंबर ऑफ कार्बन
वाले एल्केन बनाने में यूज करना है, सब सेम है, बस मेटल सोडियम की जगह जिंक लगा देंगे तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मतलब फ्रैंकलैंड और वुड्स एक साथ याद रख सकते हैं। वुड्स में क्या था, यहां पे 2Na लिखा था, बाकी सब सेम था, यहां पे 2NaCl निकला था, और फ्रैंकलैंड में यहां पे जिंक लिख दिया, बाकी पूरी कहानी सेम रहेगी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखो पूरा सेम रहेगा। जिंक आयनाइज हो जाएगा, क्या देगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आया CH3Cl, आयनाइज होगा CH3 प्लस और Cl माइनस। अब CH3 प्लस क्या करेगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के CH3 डॉट बन जाएगा। फिर आपको 2 डॉट चाहिए तो यहां 2 लगा दो, 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 ये 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे भी 2 थे, ये 2 बन गया, फिर CH3 डॉट कंबाइंस विद CH3 डॉट टू गिव इथेन। मतलब वही कहानी रहेगी कि अगर यहाँ पे डिफरेंट लोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, सेम लोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वगैरह वगैरह। क्लियर है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड एंड एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन या अनसिमेट्रिकल एल्केन की यील्ड अच्छी नहीं होगी। क्लियर है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन मिटा रहे मिटा रहा हूं सर, बस मिटा दो, ठीक है। तो ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या फर्क है, वुड्स में सोडियम यूज हुआ था, फ्रैंकलैंड में जिंक। अब कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं बचा, बस मैं रिएक्शन बता रहा हूं। पहले 50 मिनट में मैंने आपको 40-50 मिनट में पहले मैंने आपको जितना मैकेनिज्म वगैरह हो सकता था बता दिया। अब यहां से लर्निंग वाला पार्ट है। जैसे ऐसे ही एक फेमस रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में एलिफैटिक हैलाइड था, फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड होगा, आराम से, मतलब बेंजीन वाले हैलाइड। बाकी रिएक्शन सेम रहेगा। जैसे मान लो मैं यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लूं, ठीक है, मैंने यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस 2 मोल्स ऑफ Na और एक और मॉलिक्यूल ले लिया क्लोरोबेंजीन का, और एरो के ऊपर वही अपना पुराना ड्राई ईथर। तो आपको देखने में वुड्स रिएक्शन लग रहा होगा। RCl होता था, यहां R की जगह Ar आ गया, ArX, Ar एराइल और X हैलोजन। यहां से निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaCl और दोनों बेंजीन आपस में आके चिपक जाएंगे, ठीक है। इसको बाइफिनाइल बोल सकते हो, ठीक है, इसको डाइबेंजीन बोल सकते हो, इसको बिसफिनाइल बोल सकते हो। तो जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा है। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। तो अगर एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड यूज कर ले तो नाम बन जाएगा फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड समझ में आ गया, फ्रैंकलैंड लिख लिया, अब फिटिग लिख लो। लिख लिया वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। अब सुनो ध्यान से सुनो, नोट्स बनाना इसके, बड़े इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, छोटा छोटा पूछ लेगा आपसे। अब सुनो, इसी में अगर हम नाम ये लिख दें वुड्स फिटिग, अच्छा मैकेनिज्म वगैरह पूरा सेम है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन में वुड्स भी होगा और फिटिग भी होगा। वुड्स का मतलब था एलिफैटिक हैलाइड लाओ, फिटिग का मतलब था एराइल हैलाइड लाओ। तो एक एलिफैटिक हो एक एरोमेटिक हो अपनी, तो वुड्स फिटिग। जैसे यही रिएक्शन रहने दो, यहां पे मान लो CH3 लगा दिया। अब देखो, इस तरफ से देखने में फिटिग रिएक्शन, इस तरफ से देखने में वुड्स रिएक्शन। 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल गया और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 आके यहां लग जाएगा, टॉलीन। तो अपना इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो टॉलीन होगा। हाँ, यहां टॉलीन की यील्ड बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप देखो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज हुए हैं। मतलब एक प्रोडक्ट इसका खुद से भी बनेगा इथेन, इसका खुद से भी बनेगा बाइफिनाइल। मतलब एक तो अंदर अंदर वुड्स होता रहेगा, एक अंदर अंदर फिटिग होता रहेगा। अगर दोनों एराइल हैलाइड है तो फिटिग, दोनों एल्काइल हैलाइड है एलिफैटिक हैलाइड तो वुड्स,
और दोनों एक एक ले लिया, एक तरफ से एराइल एक तरफ से एलिफैटिक, तो बन गया वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अच्छा मैकेनिज्म सुनना, मान लो इसमें सवाल आ गया कि भाई इसके सारे प्रोडक्ट बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैकेनिज्म में चलो तो प्रोडक्ट सिर्फ ये अकेला नहीं है, और भी प्रोडक्ट होंगे। सोचो क्या क्या बनेगा। यहां से Cl माइनस निकला, इसके ऊपर प्लस आया, Na इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तो बेंजीन फ्री रेडिकल बनेगा ये, और यहां से Cl माइनस निकला, इसके ऊपर प्लस आया, किसको इलेक्ट्रॉन मिला, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब तो टॉलीन, पर मान लो CH3 फ्री रेडिकल खुद ही से कंबाइन कर लिया, अंदर ही अंदर एक वुड्स रिएक्शन हो गया, तो इथेन भी बनेगा। मान लो बेंजीन फ्री रेडिकल दूसरे बेंजीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर लिया, तो अंदर ही अंदर फिटिग रिएक्शन भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसमें सारे प्रोडक्ट बनेंगे। मैं चाहता हूं आप मैकेनिज्म ना भूल जाएं, पढ़ते पढ़ते भूल गए भैया क्या हो रहा है। याद रखो कि ये मिक्स्ड हैलाइड्स हैं, तो यहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। ये भी बनेगा, बिसफिनाइल भी, इथेन भी और टॉलीन भी, वुड्स-फिटिग रिएक्शन से। क्लियर है। तो आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया, फ्रैंकलैंड आ गया, फिटिग आ गया, वुड्स-फिटिग आ गया। एक ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन है, मिटा दूं इसको, ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन है। अच्छा वुड्स क्या है, जिसमें एलिफैटिक हैलाइड हो और सोडियम हो, ड्राई ईथर हो। फिटिक क्या है, जिसमें एराइल हैलाइड हो, दोनों तरफ सोडियम हो, ड्राई ईथर हो। वुड्स फिटिक क्या है, एक तरफ से एलिफैटिक एक तरफ से एराइल। फ्रैंकलैंड क्या है कि एलिफैटिक हो, मतलब CH3Cl वगैरह, C2H5Cl वगैरह, बस सोडियम की जगह जिंक हो। एक लास्ट ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन है उल्मन सिंथेसिस। अब इस पे कई लोग आ जाएंगे प्रोनाउंसिएशन पे बताने, सर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। यार प्रोनाउंसिएशन को मारो गोली। उल्मन सिंथेसिस, अब यार पता नहीं कैसा नाम है, जैसा नाम है वैसा प्रोनाउंसिएशन। उल्मन सिंथेसिस करीब करीब सिमिलर है, बस फर्क क्या है, इसमें आप एरोमेटिक आयोडाइड लोगे, ध्यान से, एरोमेटिक आयोडाइड, ठीक है, और इसको हीट कर दो विथ कॉपर, हीट कर दो विथ कॉपर पाउडर। क्या होगा, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल होगा, एक आई निकल गया, ठीक है ना, ये बन जाएगा बिसफिनाइल। मतलब देखो तो फिटिग रिएक्शन जैसा दिख रहा है, बस लिमिटेशन ये है कि एराइल आयोडाइड ही यूज करना है उल्मन सिंथेसिस में, ठीक है। उल्मन सिंथेसिस का एक और फेमस रिएक्शन है, बट सिलेबस में यही वाला है, उल्मन सिंथेसिस। तो ये सारे रिएक्शन थे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने में, या उससे सिमिलर रिएक्शन फ्रैंकलैंड वगैरह हमने आपको बताए। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के इतने ही मेथड थे। अब अगला वीडियो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का 3rd वीडियो, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का तरीका सीखेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।